students of class 9. I am your English teacher, Mrs. Fazil Salim. In your previous classes, I have explained you model paper, and I had explained you that how you should solve the paper, कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए. Today my class is based on MCQs because as you know, MCQs are the most important thing now. Now your papers, your prelims papers, your final papers are mostly based on MCQs. And I told you in the regular classes also that for doing MCQs, the most important thing that you have to read your chapters very carefully and thoroughly. If you read your chapters very carefully, you can do any MCQs which has been taken from your chapter which you have read. So now I am going to explain you MCQs which you have done in your copies. और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कॉपी में किया हुआ है वही आए, उसके अलावा भी आ सकते हैं. इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो उसमें कहीं से कोई भी बात आपसे पूछ ली जाए तो आप उसे कर सकते हैं. यू आर कैपेबल टू डू any type of MCQs. And another ease which is available to you is options. Options जब आपके सामने होते हैं तो उसमें से राइट आंसर चूज़ करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती. ओके, लेट स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1. As you know very well, there are total 5 units which you have to read and which are included in your exams. जो आपका सिलेबस आपको डिटेक्ट करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स, ठीक है, only 5 chapters which you have to read carefully and thoroughly. And now unit 1 is the last sermon of the Holy Prophet. This chapter is easy and important for us because Alhamdulillah we are Muslim, and most of the knowledge which is given in this chapter we have already know. हम और पहले से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं बहैसियत मुसलमान के, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सर्कल द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है या सर्कल करना है. The text is about the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये किस टॉपिक पे है? अच्छा, इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे. द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज हज को कहते हैं. सो एज यू नो वेरी वेल, द राइट आंसर इज़ द लास्ट पिलग्रिमेज, यानी आखिरी हज या हज्जतुल विदा. नंबर 2, which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? कौन सा मैसेज जो है वो इस सरमन कहते हैं खुतबे को. खुतबा जो नमाज से और हज से पहले खुतबा दिया जाता है उसे कहते हैं. तो उसमें क्या मैसेज जो है वो दिया गया था जो कि इस टेक्स्ट में यानी इस चैप्टर में आपने पढ़ा है. द पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स. बी, बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर. सी, मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड. डी, ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ देखिए कि आपको इनमें से कोई एक आंसर चूज़ करना है. जो ए, बी, सी हैं ये तीनों लेसन, ये तीनों मैसेजेस जो हैं वो इस सरमन में दिए गए हैं. तो हम तीनों को टिक नहीं कर सकते, हमें कोई एक आंसर टिक करना होता है. तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए तीनों मैसेजेस जो हैं वो राइट हैं.
नंबर 3, हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे, उन्होंने क्या किया, कैसे ट्रीट किया कुरैश ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फेवर्ड हिम, उनकी हिमायत की। अपोज्ड हिम, उनके खिलाफ हो गए। लव्ड हिम, उनसे प्यार किया। या क्रिटिसाइज्ड हिम, या उन पर तनकीद की। सो द राइट आंसर इज ऑपोजिट हिम, अपोज्ड हिम। नंबर 4, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना। उन्होंने मदीना के लिए हिजरत कब की थी। ऑप्शंस हैं 620 AD, 621 AD, 622 AD and 623 AD. The right answer is C, 622 AD. Now number 5. Number 5, when did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina? Which of the following groups of people lived there? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आकर आबाद हुए तो कौन से ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे पहले से रहते थे। मुस्लिम्स एंड ज्यूज़, मुस्लिम्स एंड पैगन्स एंड ज्यूज़, मुस्लिम्स, पैगन्स, hypocrites and Jews, Muslims, hypocrites and Jews. So the right answer is C, Muslims, pagans, hypocrites and Jews. ये वो कौमें थी जो पहले से वहाँ आबाद थी। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon? जब उन्होंने अपना आखिरी where did, यानी उन्होंने अपना आखिरी जो खुतबा है वो कहाँ पे अदा किया। कुबा मॉस्क, कुराना वैली, जबल रहमत या हुदैबिया। राइट आंसर इज कुराना वैली। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज। उन्होंने अपना आखिरी हज कब अदा किया। 6th ईयर ऑफ हिजरा, 8th ईयर ऑफ हिजरा, 10th ईयर ऑफ हिजरा एंड डी 12th ईयर ऑफ हिजरा। सो द राइट आंसर इज, एज यू नो वेरी वेल, 10th ईयर ऑफ हिजरा, यानी हिजरत के 10वें साल। जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो वहाँ 10 साल गुजारने के बाद उन्होंने आखिरी हज अदा किया था। व्हेन वाज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। 560 AD, 561 AD, 570 AD और 571 AD। सो द राइट आंसर इज 571 AD। Number 9, what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask the Quraysh? Options are not to worship their false gods, not to perform Hajj, not to kill animals, not to cheat. The right answer is not to worship their false god, यानी अपने झूठे खुदाओं की इबादत ना करो। नंबर 10, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का पुराना नाम क्या है। मदीनतुन नबी, यमन, यसरब या हुदैबिया। आई होप यू नो वेरी वेल। द राइट आंसर इज यसरब। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, विच कम्युनिटी वॉज ह्यूज इन नंबर। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो कौन सी कम्युनिटी यानी कौन सी कौम थी जो सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ मौजूद थी। मुस्लिम्स, हाइपोक्रेट्स, पैगन्स एंड ज्यूज़। राइट आंसर इज ज्यूज़, यानी कि यहूदी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू आर रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ। कौन सी रिस्पेक्टेड फैमिली से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे। बनु अब्बास, बनु उमैया, कुरैश और बनु बकर। सो द राइट आंसर इज कुरैश। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप। इस्लाम के आने से पहले कुरैश किसकी इबादत करते थे। द सन, द मून, स्टार्स एंड आइडल्स। द राइट आंसर इज आइडल्स। आइडल्स कहते हैं बुतों को, तो वो बुतों की इबादत करते थे। नंबर 14, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का, मदीना, यसरब या कुबा। द राइट आंसर इज मक्का।
15 है कुरैश opposed the new faith so much that the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to ask the believers to migrate to कुरैश जब इस नए दीन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कहाँ हिजरत करने के लिए कहा था। फरमाया था कि मक्का, यसरब, यमन या कुबा। द राइट आंसर इज़ यसरब। After 8 days journey, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stopped at the place called, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन तक सफ़र करने के बाद जहाँ पे ठहरे थे, जहाँ क़याम किया था, उस जगह का नाम क्या था? कुबा, मदीना, यमन या यसरब। राइट आंसर इज़ कुबा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट अ मॉस्क एट, उन्होंने मस्जिद कहाँ तामीर की थी? मक्का, यमन, कुबा या यसरब। राइट आंसर इज़ कुबा। कुबा के मकाम पे वो ठहरे थे और वहाँ उन्होंने मस्जिद कायम की थी जो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड मदीना ऑन, मदीना में कब एंटर्ड हुए थे? हमारे नए साल के हिसाब से कौन सी डेट थी? 28 जून 622, 28 जुलाई, 22 जून 622 या 2 जुलाई 622। सो द राइट आंसर इज़ 2 जुलाई 622, यानी हमारे ईस्वी साल के मुताबिक अगर हम देखें तो वो डेट थी 2 जुलाई 622। नेक्स्ट है द इवेंट ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना इज़ नोन एज, यानी हमारे नबी की जो हिजरत थी मदीना की तरफ वो किस नाम से जानी जाती है? मेराज, माइग्रेशन, हिजरा या एडी। द राइट आंसर इज़ हिजरा, यानी हम हिजरा के नाम से उसे जानते हैं। दिस इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ऑप्शंस आर बर्थ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी मेराज, सी डेथ ऑफ द प्रॉफिट, डी द प्रॉफिट्स माइग्रेशन। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर जो हमारा है वो कौन से इवेंट के स्टार्टिंग से हम उसको जानते हैं? उसका राइट आंसर है द प्रॉफिट्स माइग्रेशन, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो उसके बाद से हिजरी साल शुरू हुआ, जिसको आज हम अपने इस्लामिक कैलेंडर के नाम से जानते हैं। आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसरब वाज सून रीनेम्ड, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में यसरब हिजरत करने के बाद ये शहर किस नाम से मशहूर हुआ? इसका नाम बदल कर क्या हो गया? मदीनतुन नबी, द सिटी, ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है मदीनतुन नबी। मदीना के लफ्ज़ी मायना है शहर के, ठीक है, उर्दू में हम इसे मदीना को का मतलब है शहर, और नबी मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर। नेक्स्ट है मदीनतुन नबी मीन्स, मदीनतुन नबी का मतलब क्या है? द सिटी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सेंटर सिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी द सेंटर, एंड डी है सिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एज आई टोल्ड यू कि मदीनतुन नबी का मतलब है नबी का शहर। इन मदीना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ऑल्सो नोन एज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो कामयाब हुए, और वो कौन सा था? चार्टर ऑफ मदीना, द एग्रीमेंट ऑफ मदीना, सरमन ऑफ मदीना, ऑल ऑफ देम। तो वो चार्टर ऑफ मदीना के नाम से मशहूर है। ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम, तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, और आदम को किससे बनाया गया? वाटर, फायर, डस्ट या स्टोन। राइट आंसर इज़ डस्ट, यानी मिट्टी से बनाया गया। नो अरब इज़ सुपीरियर टू, किसी अरब को किस पे फजीलत नहीं है? अनदर अरब, अ नॉन अरब, अ टर्क, एंड
इजिप्शियन, यानी किस पे फजीलत नहीं है? तो इसका सही जवाब है अ नॉन अरब, यानी किसी अरब को किसी गैर अरब पे कोई फजीलत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे मज़हब में फजीलत या बड़ाई जो है वो सिर्फ तक़वे के लिहाज से है, किसी की कौम या उसकी ज़ात से नहीं है। मैन इज़ मेड सुपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ, वही बात आ गई जो मैंने आपसे कहा कि इंसान जो है उसकी सुपीरियरिटी यानी कि उसकी बड़ाई किस बुनियाद पे होती है? वर्शिप, वेल्थ, ब्लड या पाइटी एंड गुड एक्शन, या ज़ाहिर है अच्छे और नेक काम करने की वजह से होती है। इन अल्लाह साइड द नोबलेस्ट ऑफ यू इज़ ही हु इज़ द मोस्ट, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन इंसान आप में से वो है जो इंटेलिजेंट हो, राइटस, गॉड फियरिंग एंड एजुकेटेड। सो द राइट आंसर इज़ गॉड फियरिंग, यानी अल्लाह से डरने वाला। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, प्राइमेटिव प्रॉफिट। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस बात पे ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। So chapter 1 has been completed here. All the MCQs of chapter 1 has been completed here. Or if you want to ask anything, any confusion about these MCQs, you can ask me in group. आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं और आपको मेरी यही एडवाइस है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इसके अलावा जितने MCQs अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी अगर आपसे पूछे जाएं आप उसे बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे लें कि आपको कोई कहानी सुनाई जाए, कोई वाक़या जो है वो सुनाया जाए और आप उसे अगर गौर से सुनते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी बात आपसे पूछ ली जाए तो आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं अगर आपने उसको गौर से सुना है तो। सो I repeat that the most important thing is to listen carefully and to read carefully these chapters. So please read this chapter carefully, and after then inshallah you will be capable to do all these and other MCQs which can be included in your paper, in your prelims papers and your board paper. Okay, it was the first unit which has been explained you. Now after then your second chapter is शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आपका सेकंड चैप्टर है और इसे आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद आप इसके MCQs जो है वो करने के काबिल होंगे बहुत आराम से, बहुत आसानी से। इसकी यही एक की है, यही एक आसान तरीका है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे और उस वक्त तक के लिए एज ए होमवर्क आई गिव यू होमवर्क दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ठीक है, आपको सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना है अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, और जिसमें मैं आपको इसके MCQs जो है वो हम उसे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इनके ये वाला जो चैप्टर है ये आपको इनके डिफरेंट पार्ट्स में दिया हुआ है, इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करके डिफ़ाइन किया गया है। ये एक फर्दर आसानी की बात है आपके लिए। ठीक है, ये एक मज़ीद आपके लिए आसानी की बात है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ कर आएंगे तो बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं। आई होप कि आपने चैप्टर 1 को गौर से सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इट इज़ टाइम टू लीव नाउ।
For we will meet in our next class with next chapter inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care.